क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच में। और इस टेस्ट मैच में भारत को काफी कुछ बदलना पड़ेगा। 20 विकेट लेने हैं किसी भी तरह। कप्तान शुभमन गिल ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं वेट कर रहा था देखने के लिए कि क्या करने वाले हैं। काफी स्पेकुलेशन रहा है कि टीम क्या होगा, 11 क्या होगा, क्या प्लेयर को चुने जाएंगे, क्या नहीं चुना जाएगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा। मेरे हिसाब से अगर भारत को इस टेस्ट मैच में कुछ कमाल करना है तो आपको कुलदीप यादव को पिक करना ही करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह से उनको फिट करते हो, आपको कुलदीप यादव को फिट करना ही करना है। और रविंद्र जडेजा की जगह यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को खेलना ही खेलना है। ये दो लोग खेलने हैं क्योंकि आपको 20 विकेट निकालने हैं। अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है, मुझे पता है कप्तान ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह फिट है, अवेलेबल है, पर मुझे अभी भी लग रहा है कहीं ना कहीं वो फिट, मतलब वो खिलाएंगे नहीं उनको। वो सिर्फ एक गोली बेच रहे हैं इस वक्त। और मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से ऐसा सब हो रहा है। वो अभी आराम करेंगे इस टेस्ट मैच में, मेरे मुझे लग रहा है। 20 विकेट निकालना है तो भारत को कॉम्बिनेशन पे एक फोकस करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो कप्तान शुभमन गिल और तो खेले, मतलब ओपनिंग से शुरू करते हैं। यशस्वी जायसवाल खेलेंगे खेलेंगे, केएल राहुल खेलेंगे खेलेंगे। नंबर 3 पर अब ये एक क्वेश्चन है जो उन्हें आंसर करना है, साई सुदर्शन को खिलाना है नहीं खिलाना है। कोई चोट के बारे में बात चल रहा था कि शायद उनको शोल्डर में कुछ तकलीफ है, तो क्या वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, उसको लेकर थोड़ी बहुत एक दिक्कत हो रही थी। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा। नंबर 3, नंबर 4 पर फिर आपको देखना है कि क्या, मतलब कप्तान शुभमन गिल आ जाएंगे, नंबर 5 पर उप कप्तान ऋषभ पंत आ जाएंगे, तो ये 5 तो सेट है। अब आप देखें कि आपको नंबर 6 पर किसको खिलाना है। पहली बात तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार रेड्डी को पहले टेस्ट मैच में ड्रॉप करना ही नहीं चाहिए था। और अब उन्हें पिक करना ही करना चाहिए आपको। और मुझे लग रहा है कि वो पिक करेंगे उनको इस टेस्ट मैच में। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने पहले टेस्ट मैच में बहुत निराश किया। उनकी गेंदबाजी ने मुझे बहुत निराश किया, सबको बहुत निराश किया। और वो जो है उनको करना चाहिए था, मतलब गेंदबाजी बेटर प्रॉब्लम मैनेज करना चाहिए था। एंड आई थिंक that was quite a वेरी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय रविंद्र जडेजा। कैचिंग भी नहीं कर पाए, बैटिंग भी कुछ कमाल नहीं किया, तो मैं उनके जगह पे वॉशिंगटन सुंदर को खिलाऊंगा। तो नीतीश कुमार रेड्डी और फिर जो है वॉशिंगटन सुंदर। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को मैं बिल्कुल पिक नहीं करूंगा क्योंकि शार्दुल ठाकुर मेरे ख्याल से आई थिंक ये प्लेड इज लास्ट टेस्ट मैच फॉर इंडिया। पहले टेस्ट मैच के में उनके पास बहुत जबरदस्त मौका था, उन्होंने मौका गवा दिया। और आई थिंक दैट वो मौका और भी बेहतर हो सकता था अगर वो विकेट निकालते हैं और बल्लेबाजी बेहतर। विकेट तो निकाला उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में, पर अगर बल्लेबाजी और बेहतर करते तो शायद वो 11 में बने रहते मेरे हिसाब से। पर चूंकि उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की तो वो मेरे ख्याल से 11 से बाहर जाने चाहिए और उनके जगह पे आप जो है कुलदीप यादव को खिलाएं। अब 3 तेज गेंदबाज, मुझे लग रहा है अभी भी कि बुमराह नहीं खेलेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि बुमराह को ना खिलाने का फैसला बन चुका है, वो सिर्फ अनाउंस नहीं कर रहे। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप सीरीज से पहले कैसे जग को बता सकते हैं कि बुमराह जो है वो सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे। ये क्या मतलब है? मतलब आप क्यों बता रहे हो दुनिया भर को अपनी जो रणनीति है? ये कैसे होता है? मतलब ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है इस तरह की चीजें। और आई थिंक दैट मुझे लग रहा है कि वो नहीं खेलेंगे। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा को आखिरी मौका और फिर आकाशदीप, ये होंगे आपके 3। तो आपके 3 तेज गेंदबाज हो गए, एक लेग स्पिनर हो गया और एक ऑफ स्पिनर हो गया, और आपके पास एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर भी आ गया नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में। ये आई थिंक आपका आइडियल कॉम्बिनेशन है। आप ठीक है, आपको लगेगा कि करुण नायर के साथ ज्यादती हो रही है यार, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा यार उस तरह का। मतलब व्हेन द टीम कॉम्बिनेशन इज सुप्रीम देन आपको कुछ और कर नहीं सकते। इसी तरह का आपने टीम चुना है तो यू हैव टू स्टिक टू दिस पर्टिकुलर टीम। और कोई मतलब और कोई मतलब जरिया नहीं है। मतलब यू हैव टू प्ले दिस कॉम्बिनेशन। एंड आई थिंक दैट समवेयर डाउन द लाइन दे आल्सो रियलाइज दैट दे आर स्टक। अभी एक एक फंस गया है इंडियन टीम, क्योंकि आपकी कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसी ही है कि आपको इसी तरह करना पड़ेगा। तो ये है मेरे हिसाब से जो फैसला इंडिया कर सकता है इस टेस्ट मैच के लिए। पहले टेस्ट मैच में कप्तान ने कहा बहुत पॉजिटिव थे, मुझे पता नहीं क्या पॉजिटिव उनको दिखाई दिया। बल्लेबाजी में रन तो बने पर आपकी टेल बिल्कुल नहीं चली।
आपकी गेंदबाजी एकदम पिसड्डी साबित हुई, वो 20 विकेट नहीं निकाल पाए, आप उनके टेल को आउट नहीं कर पाए, आपकी टेल ने रन नहीं बनाया, आपकी कैचिंग एकदम ऑर्डिनरी थी, आपको बहुत कुछ करना है। अगर आप ये टेस्ट मैच हार गए तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। और आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच में बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि इंडिया ने एजबस्टन में कभी टेस्ट मैच नहीं जीता है, सो दे आर इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। I think that this will be a matter of concern for the Indian team. चले, लोग कहते हैं कि शुरुआती दिन है, इंडियन टीम नई टीम है, काफ़ी दिनों बाद आई है, काफ़ी जद्दोजहद के बाद बनी है टीम, उनको माफ़ कर दीजिए, ऐसा है वैसा है, पर आई थिंक दैट कोई माफ़ी नहीं बॉस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और काफ़ी एक्सपीरियंस है इस लाइनअप में। मतलब ऐसा नहीं कि सब नवसिक्के हैं इस लाइनअप में, काफ़ी एक्सपीरियंस है। आपने मौका गवा दिया पहले टेस्ट मैच में, आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका था पहला टेस्ट मैच जीतने का, जो आपने अपने हाथ से गवा दिया। मतलब आपके पास इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अभी आप जो है बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं कि पिच में कुछ नहीं था। कप्तान ने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि उस पिच में कुछ नहीं था, और ड्यूक्स बॉल के साथ जब वो गेंद हो जाता है तो पुराना हो जाता है, तो फिर रन बनाना बहुत आसान हो जाता है। ये मेरे मेरे ख्याल से बिल्कुल बहानेबाजी है, बहुत बहानेबाजी है। आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। सो तो आई थिंक दैट ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। एनीवेज आई थिंक दैट जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड के लिए बहुत आसान है, उन्होंने वही 11 खिलाया है। जोफ्रा आर्चर को अभी भी नहीं उन्होंने मौका दिया है। मेरे ख्याल से जोफ्रा आर्चर को एशेस के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनका टारगेट एशेस है, और एशेस में उनको पता है पिछले 3-4 बार वो बहुत बुरी तरह से पिटे हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में बिल्कुल कोई पेस नहीं था। इसलिए वो जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को एशेस के लिए तैयार कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और उसके बाद ब्राइडन कार्स और फिर बेन स्टोक्स, ये तो खतरनाक लाइनअप है। और शोएब बशीर, वो गेंदबाजी आक्रमण एकदम जबरदस्त आक्रमण है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए, क्योंकि उनके पास रफ्तार भी है। And I think it will be an interesting little battle at that. Overall, I think it's a very good, good test match. I think इंग्लैंड स्टार्ट करता है फेवरेट, इंडिया नहीं स्टार्ट करता फेवरेट, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इंडिया को काफ़ी इस सीरीज में दिक्कत होने वाला है। मुझे पता है सबको बहुत तकलीफ होगा सुनने में, बट मुझे लगता है कि इंडिया को काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर बुमराह नहीं है तो 20 विकेट निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है। बुमराह के होते ही 20 विकेट नहीं निकाल पाए आप। आखिरी दिन को आपको पता ही है क्या हुआ था इंडियन टीम के साथ, वो विकेट ही नहीं ले पाया आखिरी दिन। अगर आप बुमराह नहीं होंगे, जैसा लग रहा है, कंफ्यूजन तो बढ़ा रहे बुमराह, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है बहुत दिक्कत होने वाला है इंडिया को। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना है। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।